इंडियन मुस्लिम सिविल राइट्स की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ बदले से नज़र आ रहे हैं भाजपा के तेवर। अभिलाष जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज एक विशेष विषय पर आपसे परिचर्चा है और आपके विचारों को भी जानना है। आज शहीद अब्दुल हमीद जी का जयंती समारोह मनाया गया और उस जयंती समारोह में वाराणसी में आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत भी पहुंचे और उन्होंने वहां इस सम्मान समारोह, इस जयंती समारोह में हिस्सा लिया और वीर अब्दुल हमीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। आप इस सारे घटनाक्रम को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उनमें 400 पार के चक्कर में आके कुछ जायज़ और नाजायज़ समझौते किए और उन्होंने हिंदुओं के वोट के लालच में मुसलमानों को इतना भड़काया कि वो मजबूर हो गए कि किसी भी तरीके से बीजेपी को जो हरा सकता है उसको वोट दे। और उसका परिणाम ये हुआ कि मोदी का जो आंकड़ा था 400 वाला वो फेल हो गया। उसी को भरने के लिए अब आरएसएस ने ये पहल करी है कि वो मुसलमानों का भरोसा फिर जीतने में कामयाब हो। ये एक पहली कड़ी का रूप है। दूसरा रूप आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने भी स्वीकार किया कि जिस तरीके से कांवड़ और आपके कांवड़ और मुहर्रम दोनों ही जुलूस समान रूप से शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी रुकावट के पास होने चाहिए। ये आज योगी ने भी कहा। इसका अर्थ भी यही जाता है कि अब भाजपा मुसलमानों से भी एक समान व्यवहार करना चाहती है। लेकिन मुहर्रम के जुलूस तो पिछले सालों में भी लगातार निकले हैं, बिना रुकावट के निकले हैं। वो छोड़ दीजिए, निकले थे या नहीं निकले थे। सवाल ये है कि जो पिछले चुनाव में कड़वाहट मोदी ने हिंदू और मुस्लिम में पैदा करी और जिसका परिणाम ये निकला कि मुसलमानों ने एकजुट होकर बीजेपी का विरोध किया। आज एक मीटिंग हुई आपके, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम बुद्धिजीवी इकट्ठे हुए और उन्होंने उन एमपीओं को कहा जो जीत के आए हैं कि ये मत भूलो कि तुम हमारी वजह से जीत के आए हो और तुम हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पे अभी भी तुम खामोश हो। उसमें मेन रूप से जो है हमारे पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब भी तशरीफ रखते थे। यानी कि अगले चुनाव का जो रास्ता है वो आसान नहीं है, काफी टेढ़ा है। बहुत भरोसा जीतना है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो गलतियां करी, जैसे बीजेपी ने कहा था कि अब हमें संघ की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन संघ ही पहले आया है कि जो बीजेपी को
बीजेपी का जो कष्ट हरने के लिए संघ ही आया है और कोई नहीं आया। संघ को बीजेपी की जरूरत है या नहीं है, लेकिन संघ जो है उसे बीजेपी की जरूरत है। बीजेपी को जो अनजान नासमझ लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, और उन्हें ज़रूरत है या नहीं है इसका परिणाम इन चुनावों ने बता दिया कि संघ अपनी एक हैसियत अलग रखता है। और मैं ये समझता हूँ जो आदमी भूल भटक गया था वो धीरे धीरे अब शायद फिर वहीं पे आ जाएगा और फिर हिंदुस्तान में बीजेपी का परचम लहराएगा। यानी कि अगर कोई भी पार्टी हुई वो अगर देश के सभी तबकों का विश्वास हासिल नहीं करेगी, भरोसे में नहीं लेगी, तो उसके लिए सत्ता में आना दूर की कौड़ी ही साबित होगा। बिल्कुल। जब देश का राजा, जिसके लिए प्रजा एक समान होनी चाहिए, अगर वही प्रजा में भेदभाव करने लगेगा या उसके कार्यों से भेदभाव दिखने लगेगा तो फिर राज्य का संचालन या देश का संचालन जो है वो गड़बड़ा जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि अब मोदी को और बीजेपी को ये समझ आ गई है कि इसको कैसे संभालना है, और उन्होंने ही संघ को आगे बढ़ा के ये अपनी गलती मानने का जो है वो कार्य शुरू कर दिया है। मेरा ऐसा मानना है। आपका मानना काफ़ी हद तक मुझे सही लग रहा है, क्योंकि इस चुनाव ने भाजपा और एनडीए गठबंधन को काफ़ी बड़ा झटका दिया है, जिसके बारे में इन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। हालांकि सिर्फ मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को नाराज़ करने के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं, और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो फैक्टर्स काबिज रहे हैं उन पर भी सरकार कार्य करते हुए नाराज़गी को दूर करेगी और ख़ास तौर से युवा वर्ग को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। देखिए, सरकार ये समझती रही कि हम जो है वो लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं तो शायद वो वोट हमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। सरकार ये समझती रही कि हमने राम मंदिर बनवा के हिंदुओं का वोट जो है वो इकट्ठा कर लिया है, लेकिन यही जो है वो काफ़ी नहीं है। इसके लिए और भी कुछ जो है वो करना पड़ेगा। जैसे कि आपने जो बाहर की पार्टियों से आए हुए लोग थे उनको अपने आदमियों के अपेक्षा टिकट आपने दिए और ये समझा कि शायद ये ज़्यादा काबिल हैं और ये ज़्यादा जीत के आ जाएंगे, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। क्योंकि जो आपके अपने थे वो आपसे नाराज़ हो गए, वो खिलाफ नहीं गए लेकिन सक्रिय भी जो है शांत हो वो गए, नहीं रहे। और ये शांत होना जो है ये आपको भारी पड़ गया। भविष्य में आप अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा न करें। अगर उपेक्षा करेंगे तो उसके परिणाम ऐसे ही सामने आएंगे। और एक दिन वो होगा कि जहां आप हैं आप उसकी उल्टी दिशा में होंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।